रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर से जेल से बाहर आने के लिए 21 दिनों की पैरोल मांगी है। इस बार फिर से उसने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए इमरजेंसी पैरोल मांगी है। उसने अपनी मां की बीमारी के संबंध में जेल अधिकारियों के सामने कुछ दस्तावेज पेश किए हैं। जिला अधिकारियों ने कहा कि डेरा प्रमुख ने अपनी बीमार मां नसीब कौर से मिलने के लिए 21 दिन की पैरोल मांगी है। पैरोल के लिए गुरमीत पहले भी कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते जेल से बाहर जाने की मंशा उनकी पूरी नहीं हो पाई है। बता दें कि सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम ने सोमवार को जेल प्रशासन से पैरोल की अर्जी लगाई थी। जेल प्रशासन ने पैरोल की प्रक्रिया के तहत पुलिस से एनओसी मांगी है, ताकि उसे पैरोल देने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। राम रहीम को पैरोल लेने के लिए सिरसा और रोहतक पुलिस अधीक्षक व जिला प्रशासन को एनओसी देनी होगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को यह तय करना होगा कि यदि राम रहीम के जेल से बाहर जाने में किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था को खतरा न हो। इसके उलट अगर उनके बाहर आने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना दिखी तो पहले की भांति पैरोल खारिज हो सकती है। राम रहीम इतना ही नहीं, पहले भी अपने परिवार में शादी, बीमार मां की देखभाल और खेती करने के लिए पैरोल मांग चुके हैं। पिछले दिनों राम रहीम की जेल में तबीयत खराब हो गई थी। पीजीआई डॉक्टरों ने उसके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए टेस्ट करवाने की सलाह दी थी। जेल प्रशासन ने चिकित्सकों की सलाह पर उसे पीजीआई भेजने का निर्णय लिया था। राम रहीम को पीजीआई में 23 घंटे रखा गया, जिसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य आने पर वापस जेल में भेज दिया गया था। इससे पहले 2018 के आखिरी में बाबा ने डेरा सच्चा सौदा में अपनी गोद ली हुई एक बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल की अर्जी दी थी, लेकिन बाद में वापस ले ली थी। राम रहीम ने 18 जून को रोहतक की जिला जेल के अधीक्षक को आवेदन कर 42 दिन की पैरोल मांगी थी। पैरोल की वजह उसने खेती बताई थी, जिसके बाद उसकी पैरोल का कड़ा विरोध करने के बाद राम रहीम ने पैरोल संबंधी अर्जी को वापस ले लिया था। उसके बाद राम रहीम को हरियाणा सरकार की मदद से 1 दिन की पैरोल मिली थी। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक डेरा प्रमुख को 24 अक्टूबर 2020 को पैरोल दी गई थी। राम रहीम ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मांगी थी। वह गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती है। यही वजह है कि 24 अक्टूबर को गुरमीत रोहतक से गुरुग्राम तक हाई सिक्योरिटी के बीच ले जाया गया था। इस दौरान हरियाणा पुलिस की 3 टुकड़ी तैनात रही। हर टुकड़ी में 80 से 100 जवान शामिल थे। आपको बता दें कि राम रहीम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और 2 साध्वियों के साथ यौन शोषण की सजा काट रहा है और एक बार फिर से उसने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए इमरजेंसी पैरोल मांगी है। आपको साथ ही साथ यह भी बता दें कि डेरा प्रमुख को 25 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार किया गया था और उसके बाद प्रदेश भर में डेरा समर्थकों के द्वारा हिंसा की गई थी। इस हिंसा में पंचकुला में 32 लोगों की, वहीं सिरसा में 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि इस हिंसा में प्रदेश भर में करोड़ों की संपत्ति को नुकसान भी हुआ था। और 25 अगस्त से ही डेरा प्रमुख रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। वहीं इस मामले में प्रदेश के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि बाबा द्वारा नियमानुसार ही पैरोल के लिए आवेदन किया गया है। उन्होंने कहा कि जेल के नियमानुसार कोई भी कैदी जेल अधीक्षक को पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी केस में डीसी व एसपी की रिपोर्ट पर जेल अधीक्षक पैरोल देने के लिए अधिकृत है। देखिए, हमारा जो जेल के नियम हैं उसमें सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो अथॉराइज्ड है, उसे कोई भी आदमी पैरोल की एप्लीकेशन दे सकता है और सुप्रिटेंडेंट जेल को ये अधिकार है जब कोई इमरजेंसी को पैरोल हो तो उस पैरोल के लिए डीसी से और एसपी से लोकल रिपोर्ट लेके उसको कर सकता है। ये सदा से चलता आ रहा है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। तो ये सुप्रिटेंडेंट का अपना उसका प्रेरोगेटिव है कि किसी की एप्लीकेशन आ रही है, अगर डीसी एसपी कंफर्म करता है तो उसे पैरोल दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।